वालेकुम नाजरीन, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। अता मोहम्मद तबस्सुम नई सूरत हाल के साथ हाजिर है। शर्म आनी चाहिए इन लीडरों को। अवाम इनकी नज़रों में भेड़ बकरियां हैं जिन्हें जब चाहा जहां चाहा घेर कर ले जाया जाए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इनानियत के लिए, अपने फ़ोटो सेशन के लिए करोड़ों रुपए के अखराजात, लाखों रुपए का डीजल का ख़र्चा। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत बनी है, इसमें मरियम नवाज़ का किरदार क्या है, उनकी हैसियत क्या है, उनके ऊपर जो सरकारी ख़र्चा किया जा रहा है उसकी ज़रूरत क्या है। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो फ़ोटो सेशन के लिए मरियम नवाज़ सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि वो भी सैलाब से मुतासिर होने वाले लोगों की मदद कर रही। दूसरी जानिब 22 करोड़ आवाम जाए भाड़ में, इमरान खान की सियासत को बचा लो। IMF के मुआहदे हों या ना हों, साजिशें इसी तरह करते रहो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। आज शौकत तरीन की ऑडियो कॉल लीक हुई है। सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक मिनट। आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। तो जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन करके दिए हैं। तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने, और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना अपना खुदू खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं। वो नहीं होने देना ना हमने। तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें, और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट, और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे। IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर, इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो ये तो जरूर होगा कि ना कि IMF कहेगा कि जी अजीब पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे। लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड वन साइड, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल अंदर। ये हमारे कौमी लीडर हैं और वजीर ख़जाना रहे हैं। शर्म आती है। इनकी ज़बान देखिए, इनके अल्फाज देखिए, और ये गालियाँ जो इस गुफ्तगू के अंदर रही हैं, अलमिया ये है कि ये गालियाँ आज सारी दुनिया ने टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर लिखी हुई देखी। भुट्टो साहब भी गालियाँ देने में कुछ कम नहीं थे, भरे जलसे में गालियाँ दी थी। रेडियो का ज़माना था और लाइव का रेडियो से बराह रास्त तकरीर नशर हो रही थी। जो ही गाली उनके मुंह से निकली, फ़ौरन कहा काट दो काट दो काट दो इसे। लेकिन अब तो बड़ी दीदा दिलेरी के साथ न कोई शर्म है न कोई हया है, और गालियाँ इसी तरीके से लिखी हुई जो है वो वीडियो पे जो भी होगी, गुफ्तगू जो भी होगी, लेकिन वो गुफ्तगू उसकी रिकॉर्डिंग बना के जिस तरीके से गालियों को नश्र कराया गया है। जो लोग ये काम कर रहे हैं बहुत ख़तरनाक काम कर रहे हैं, इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इस कौम का वैसे ही बुरा, बहुत सारे मामलात के अंदर बहुत बुरा हाल है, और ये मज़ीद इसको बदहाली की तरफ ले जा रहे हैं। फरमाया, शौकत फरमाते हैं
کہ ہم نے ایسا سین کرنا ہے کہ لوگوں کو نظر نہ آئے کہ ہم اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یعنی یہ بھی ان کو اندازہ ہے کہ اسٹیٹ کو اس کام سے نقصان پہنچے گا، لیکن اس بات کو عوام سے چھپانا بھی چاہتے ہیں. شوکت ترین اور محسن لغاری وزیر خزانہ پنجاب کو کی یہ ویڈیو جو لیک ہوئی ہے، اس نے ایک طوفان مچایا ہوا ہے. میرے لوگ مر رہے ہیں اور لوگ سیاست چمکا رہے ہیں. غنیمت ہے کہ اس ملک میں درد دل رکھنے والے بہت ہیں. اس ملک کے وہ لوگ جو بیرون ملک ہیں وہ بھی درد دل رکھتے ہیں، وہ بھی اس آفت کے موقع پر تڑپتے ہیں. ان کی فون کالز آتے ہیں، ان کے میسیجز آتے ہیں، وہ مدد کرنا چاہتے ہیں. ہر ایک اس مصیبت زدہ افراد کی مدد کے لیے کوشاں ہیں. ان افراد کو آپ کے پکے ہوئے کھانوں کی ضرورت نہیں ہے. انہیں اس وقت خشک خوراک چاہیے، پینے کا پانی چاہیے، پینے کے پانی کی بوتلیں چاہیے، چادریں چاہیے، کمبل چاہیے، ترپال چاہیے، مچھر دانیاں چاہیے، پلاسٹک کے جوتے چاہیے، خشک دودھ چاہیے، بچوں کی خوراک کے پیکٹ چاہیے، خیمے چاہیے. یہ چیزیں اگر آپ لوگوں کو فراہم کریں تو ان کی مدد ہوگی. اور یہ کام آپ الخدمت سے لیجئے. الخدمت کو یہ امداد بھجوائیے تاکہ حقداروں کو یہ امداد پہنچ جائے.